हाय व्यूवर्स, आज हम लोग पढ़ेंगे रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। वेदांत एकेडमी के इस वीडियो में मैं कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम ऑप्टिक्स के 5वें एपिसोड में हैं, तो आइए शुरू करते हैं रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन को देखकर। पहला रूल, ए रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर अलॉन्ग एक्सिस रिफ्लेक्ट्स बैक ऑन द सेम पाथ। अब इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ए रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर अलॉन्ग एक्सिस रिफ्लेक्ट्स बैक ऑन द सेम पाथ। तो चलिए हम लोग डायग्राम पर इसको एक बार प्रैक्टिस करके देखते हैं। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऑरेंज कलर से हमने इसको बनाया है। अब यहाँ से अगर कोई भी अगर एक रे पास होती है तो इसको हम एक्सिस कहते हैं। वो चाहे ये वाली हो या ये वाली हो या ऐसी कोई रे हो, ये वापस से उसी पाथ पर ट्रैवल करती है जिस पाथ से ये आई है। वो कैसे? अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए ये एक रे है जो कि इंसिडेंट हुआ, आई। अब इसको हम लोगों को रिफ्लेक्ट करना है, तो कैसे करेंगे? हम लोग जो है एक नॉर्मल बना लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट तक। इसकी एंगल हो गई थीटा, और इसी थीटा एंगल को हम लोग जो है यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, और ये जो लाइन बन गई ये रिफ्लेक्ट हो गई। देखिए, फोकस से होते हुए ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई। तो ये रूल है। लेकिन यहाँ पर जिस बारे में हम बात कर रहे हैं वो ये है कि जो लाइन हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, जो रे इस पर इंसिडेंट हो रही है, वो खुद ब खुद सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रही है। और यही लाइन जो है ये नॉर्मल है इस रे का, इंसिडेंट रे का। इसने अपने ही नॉर्मल से 0 डिग्री का एंगल बनाकर यहाँ पर पहुँचाई है। अब चूंकि ये अपने नॉर्मल से कोई एंगल ही नहीं बना रहा है, नॉर्मल के ऊपर बना हुआ है, इसीलिए ये जो है रिफ्लेक्ट करते टाइम नॉर्मल से फिर 0 डिग्री का एंगल बनाकर उसी रास्ते से वापस चला जाएगा जिस रास्ते से ये आया था। तो ये ऐसा यहाँ पहुँचा, पहुँचने के बाद वापस चला गया। ये ऐसे यहाँ पहुँचा, पहुँचने के बाद वापस ऐसे चला गया। तो ये रूल है। रूल नंबर 1 में हमने ये देखा। रूल नंबर 1 क्या कहता है, फिर से देख लेते हैं। ए रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर अलॉन्ग एक्सिस रिफ्लेक्ट्स बैक ऑन द सेम पाथ। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि कोई भी अगर रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजर रही है तो वो अपने वापस से उसी पाथ पर वापस चली जाती है। ये नियम लागू होता है इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर भी। प्रिंसिपल एक्सिस जो कि रेडियस भी है, इसके ऊपर ये रूल लागू होता है कि ये जो है ऐसे लाइट आएगी और ऐसे वापस भी चले जाएगी लाइट। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पहले रूल में देखा। अब बात करते हैं दूसरे रूल की। इंसिडेंट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द फोकस। ये हमने पहले भी देखा कि कोई रे अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली ऐसे पहुंच रही है तो हम क्या करते हैं, फिर एक नॉर्मल तैयार कर लेते हैं। ये हमने एक नॉर्मल तैयार किया, देखा कि थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है, थीटा डिग्री का एंगल फिर यहाँ बनाया, और ये लाइन ये रे जो है ऐसे फोकस से होकर गुजर गई। ये पहुँची थी, पैरेलली आई थी। किसके पैरेलल? इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई थी और फोकस से होती हुई चली गई। फिर से हम लोग एक देखते हैं, ये एक और लाइन हमने तैयार की जो कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी। फिर से हमने एक नॉर्मल तैयार किया, इस नॉर्मल से इसकी थीटा डिग्री है, उतनी ही थीटा डिग्री से एक और एंगल बनाया, और अगेन जो है ये लाइट ऐसी फोकस के ऊपर से गुजर कर चली गई। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि जो भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली आती है वो फोकस से होकर गुजरती है। अगर लाइट समझ लीजिए कि इसके पैरेलल नहीं है, मतलब ऐसे जा रही है, तो हम लोग जब इस पे नॉर्मल बनाते हैं, नॉर्मल ऐसे हमने बनाया, इतना डिग्री बना, इतने डिग्री से फिर हमने जो है एक माप लिया और ये लाइन जो है ऐसी चले गई। आप लोग समझ रहे होंगे कि ये जो रिफ्लेक्टेड लाइन है वो फोकस से होकर नहीं गई, कहीं और से चली गई। तो यहाँ पर फोकस से होकर जाना तभी हो पाएगा जब कोई इंसिडेंट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए। तो ये हो गया रूल नंबर 2। इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द फोकस। ये हो गया रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 3 की बात करते हैं। इंसिडेंट रेज पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये जो रूल नंबर 2 था, इसका ठीक रेसिप्रोकल ये है, ये वाइस है तो ये वर्सा है। उसमें क्या कहा गया था कि इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो फोकस से होकर जाएगी। इसमें कह रहा है इंसिडेंट रे अगर फोकस से होकर जा रही है तो रिफ्लेक्टेड रे जो है इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जाएगी। तो एक बार हम लोग ट्राई करके देखते हैं। एक इंसिडेंट रे हमने ऐसा बनाया जो कि इस फोकस से होकर गुजरा। अब हम एक नॉर्मल बनाते हैं, ये हमने बना लिया नॉर्मल, इसने इतने डिग्री का एंगल बनाया।
अब जब हम इसको रिफ्लेक्ट करेंगे इतने ही डिग्री से तो देखेंगे कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही चल रहा है। तो पैरेलल अगर आया प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से होके जाएगा, फोकस से अगर आया तो पैरेलल होके जाएगा। तो ये 3 नियम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझने के लिए कि रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। लॉज तो हमने पढ़ा, रूल्स भी हमने आज पढ़ा। इसमें मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा। ये मामूली तौर पे हम देख सकते हैं कि हर बार जब हम बनाते हैं ऐसे डायग्राम को, तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस हम बनाते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से शुरू करके जब हम यहाँ पर पहुँचते हैं तो इसको रेडियस कहते हैं। एक्सिस तो यहाँ इन्फिनिटी से आ रही है और इन्फिनिटी तक जा रही है, लेकिन ये जो डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से शुरू करके पोल तक, इसको हम जो है रेडियस कहते हैं। तो ये रेडियस के ठीक बीचों बीच हमेशा ये फोकस आता है मैक्सिमम। इसको हम मैथमेटिकली भी प्रूफ कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक के बहुत सारे फार्मूले यूज़ करके 2-3 ट्रायंगल्स को बनाकर उसको कंपेयर करके हम प्रूफ कर सकते हैं। फिर भी एक जनरल सी बात है, आपने इससे पहले वीडियोज़ में भी देखा होगा कई बार, जब भी मैं ऐसा कोई कुछ ड्रॉ करता हूँ तो बार बार यही एक चीज़ नज़र आती है कि ये जो फोकस है ये प्रिंसिपल एक्सिस पर ही होता है, रेडियस के ऊपर ही होता है और रेडियस के ठीक बीचों बीच होता है। तो एक रिलेशन हम यहाँ पर लिख सकते हैं, रेडियस इज इक्वल टू फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ है, फोकस से लेके पोल तक की दूरी फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ है और ये जो है ये रेडियस है। तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, ये आप समझ कर रख लीजिए कि रेडियस के ठीक मिडिल पॉइंट पे हमेशा फोकस होगा। पैरेलल लाइंस जितनी भी आएगी रेज, वो इसी पॉइंट फोकस से होकर गुजरेंगी, ऐसे आई और इसी फोकस से होते हुए गुजर जाएगी, ऐसी आई और इसी फोकस से होते हुए गुजर जाएगी, ऐसी आई और ऐसे ही फोकस से होकर गुजर जाएगी, ऐसी आई ये फोकस से होकर गुजर जाएगी। इवन की सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम देखते हैं कि, चलिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि जब हम ये एक लाइन बनाते हैं, अगर इंसिडेंट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से ही जा रही है तो ये भी जब रिटर्न जाएगी फोकस के ऊपर से ही जाएगी। तो ये रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन थे 3, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, ताकि आपको आगे चल के मैथमेटिकल जब हम लोग रिलेशंस तैयार करेंगे कि इमेज क्या होता है और उसके बाद कई फार्मूले डिराइव करेंगे, तो उसमें आपको ये रूल्स हमेशा शॉर्टकट की तरह काम आएंगे, याद आएंगे। बार बार जो है आपको नया क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, आप इस टेम्पलेट रूल्स को फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में व्यूअर्स इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें कि हम इमेज क्या होता है और वो कैसे बनता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।